अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफ़री है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज इसका लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम एक्सरसाइज नंबर 5C करेंगे, जो कि लिया गया है ऑक्सफोर्ड के मैथमेटिक बुक D3 से। हम एक्सरसाइज नंबर 5C के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के सवाल देखेंगे। पहला सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज 5C। ये बेसिक लेवल का सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको कॉपी करना और कंप्लीट करना है इस पूरे टेबल को। प्रिंसिपल दे रहा है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है, टाइम दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है और अमाउंट। इसका मतलब है सवाल होगा सिंपल इंटरेस्ट से। इसके कितने पार्ट हैं? ए से लेकर एच तक। हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, प्रिंसिपल दे रहा है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है, टाइम दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो हम सबसे पहला काम, हम सारे सवाल कैलकुलेटर ही से करेंगे। जब हम पास पेपर करेंगे तो पेपर 1 को विदाउट कैलकुलेटर भी करना सिखा दूंगा। प्रिंसिपल आपके पास है $12,000। रेट आपके पास है 8%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो आर लिखूंगा 0.08। टाइम आपके पास है 7 ईयर, इसको मैं टी से ज़ाहिर करूंगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। और मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट और सम। पहले मैं इंटरेस्ट लिखूंगा। फॉर्मूला क्या था? PRT। तीनों को आपस में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 7। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6720। अब मुझे क्या निकालना है? सम। सम का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को क्या कर दें? ऐड। प्रिंसिपल आपके पास कितना था? 12,000 और इंटरेस्ट आपके पास कितना था? 6720। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा $18,720। तो इंटरेस्ट क्या आ गया? $6720 और अमाउंट क्या आ गया? $18,720। अगला पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट। प्रिंसिपल दे रहा है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है और अमाउंट नहीं दे रहा। सबसे पहली बात, हम बनाएंगे डाटा। प्रिंसिपल आपके पास है $500। रेट आपके पास है 11%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.11। टाइम मुझे निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है मेरे पास $220 और मुझे क्या निकालना है? एस। फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू PRT। टी का फॉर्मूला बनाने के लिए PR इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, तो टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T इज इक्वल्स टू I अपॉन PR। PR नीचे आ जाएगा, तो टी का फॉर्मूला होगा I अपॉन PR। I आपके पास क्या है? 220। P आपके पास क्या है? 500 और रेट है 0.11। पहले मैं नीचे वाले को आपस में क्या करूँगा? मल्टीप्लाई। 500 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.11 से, तो मेरे पास आ गया 55। और 220 को जब मैं 55 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास टाइम आ गया 4 ईयर्स। 4 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 4 साल। चले, एक और क्या कह रहा था? अमाउंट निकालें। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? यानी सम का फॉर्मूला P प्लस I। तो प्रिंसिपल आपके पास क्या था? 500। इंटरेस्ट आपके पास क्या था? 220। तो ये हो गया $720। तो अमाउंट मैंने निकाल लिया $720। हम अगला पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। प्रिंसिपल गायब है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है 9%, टाइम दे रहा है और सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है और अमाउंट गायब है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहला काम मैं बनाऊँगा डाटा। प्रिंसिपल मालूम नहीं है, इंटरेस्ट रेट आपके पास दे रहा है 9%, परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.09।
टाइम आपके पास दे रहा है 4 ईयर्स, इंटरेस्ट आपके पास दे रहा है 108, और आपको क्या निकालना है, अमाउंट यानी सम। फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। पी का फॉर्मूला बनाने के लिए आर टी से मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर टी। तो पी का फॉर्मूला होगा आई अपॉन आर टी। आई आपके पास क्या है 108, आर आपके पास क्या है 0.09, और टी आपके पास क्या है 4। पहले नीचे वाला आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 0.36। 108 को मैं डिवाइड कर दूंगा 0.36 से, तो मेरे पास आ गया प्रिंसिपल $300। अब मैं क्या निकालूंगा, सम का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मैंने निकाला 300, इंटरेस्ट सवाल में दे रहा है 108, तो टोटल मेरे पास सम कितना आ जाएगा, $408। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। प्रिंसिपल आया $300 और इधर क्या आया $408। हम करते हैं इसका डी पार्ट। प्रिंसिपल दे रहा है, इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा, टाइम दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन अमाउंट नहीं दे रहा। मैं क्या करूँगा, पहले बनाऊँगा डाटा। प्रिंसिपल आपके पास है $3000, रेट आपको मालूम नहीं है, टाइम आपके पास दे रहा है 10 ईयर्स, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रहा है $1200, और क्या निकालना है, सम। आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। मुझे क्या चाहिए, आर। पी टी से मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो आर का फॉर्मूला क्या होगा, आई अपॉन पी टी। आर इज इक्वल्स टू आई अपॉन पी टी। आई आपके पास क्या है 1200, पी आपके पास क्या है 3000, और टी आपके पास क्या है 10। जब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 30,000। जब मैं 1200 को 30,000 से क्या कर दूँगा डिवाइड, तो मेरे पास आया 0.04। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4%। मुझे क्या चाहिए, सम। तो सम का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपके पास क्या है 3000 जो कि सवाल में दे रहा है, और इंटरेस्ट भी आपके पास सवाल में दे रहा है 1200। जब मैं 3000 में 1200 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 4200 इंटरेस्ट। ई पार्ट देखते हैं हम। प्रिंसिपल गायब है, इंटरेस्ट रेट भी गायब है, लेकिन आपके पास क्या दे रहा है, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे डाटा। प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे टाइम पता है कितना है 2 ईयर्स। इंटरेस्ट मेरे पास कितना है 360, और सम यानी अमाउंट मेरे पास दे रहा है $3960। मैं सबसे पहला काम प्रिंसिपल निकाल लूँगा। फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। तो प्लस आई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस आई, तो पी का फॉर्मूला बन जाएगा पी इज इक्वल्स टू एस माइनस आई। तो एस क्या है आपके पास 3960, और आई आपके पास क्या है 360। तो मेरे पास आ जाएगा प्रिंसिपल $3600। ये आ गया प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल आ जाए तो मैं फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। मुझे आर चाहिए, पी टी से मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो आर का फॉर्मूला बन गया आई अपॉन पी टी। आई की जगह मैं लिखूँगा 360, पी की जगह मैं लिखूँगा 3600, और टी की जगह मैं लिखूँगा 2। पहले मैं क्या करूँगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास आया 7200। अब मैं क्या करूँगा, 360 को डिवाइड कर दूँगा इससे, तो मेरे पास आया 0.05।
रेट हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 5%। अगला पार्ट देखते हैं। प्रिंसिपल दे रहा है, इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा, टाइम दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, अमाउंट नहीं दे रहा। लेकिन टाइम किस में दे रहा है? 18 मंथ में। हमेशा ईयर में होना चाहिए, तो मैं इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करूँगा। सबसे पहला काम मैं बनाऊँगा डाटा। प्रिंसिपल है आपके पास $1800, रेट आपको मालूम करना है, टाइम आपके पास है 18th मंथ। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड। तो मेरे पास आया 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल। इंटरेस्ट आपके पास दे रहा है $189, और मुझे क्या निकालना है? सम। पहला फॉर्मूला क्या है? I = PRT। मुझे चाहिए R, PT से मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड, तो R का फॉर्मूला बन गया I/PT। I आपके पास क्या दे रहा है? 189। P आपके पास कितना दे रहा है? 1800, और टाइम आपके पास दे रहा है 1.5। तो 189 डिवाइडेड बाय 1800 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 2700। मैं 189 को डिवाइड कर दूंगा 2700 से, तो मेरे पास आएगा 0.07। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रेट आ जाएगा 7%। इसका मतलब है ये मैंने निकाल लिया कितना? 7%। अमाउंट मेरे पास क्या था? S = P + I। तो P आपके पास क्या दे रहा है? P आपके पास दे रहा है 1800, और I आपके पास क्या दे रहा है? 189। मैं जब 1800 को 189 में ऐड कर लूँगा, तो ये बन जाएगा $1989। $1989। अच्छा, इसको भी हम फिल कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या निकाला था? 5%, जबकि प्रिंसिपल क्या निकाला था? 3600। इसको भी फिल कर लेते हैं। सम आया $4200, जबकि इंटरेस्ट रेट क्या आया? 4%, क्योंकि जी पार्ट है। प्रिंसिपल दे रहा है, इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा, टाइम दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं दे रहा, और अमाउंट दे रहा है। सबसे पहला काम हम बनाते हैं डाटा। प्रिंसिपल है आपके पास $4500, इंटरेस्ट रेट गायब है, टाइम आपके पास है 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, और सम आपके पास दे रहा है $5040। अच्छा, सबसे पहला काम मैं निकालूंगा I। फॉर्मूला क्या है? S का P + I के निकालने के लिए प्लस P इधर आके क्या हो जाएगा? -P। तो सबसे पहला काम मैं निकालूंगा इंटरेस्ट S - P। S आपके पास क्या है? 5040। P आपके पास क्या है? 4500। तो जब मैं इनको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा इंटरेस्ट $540। I = PRT था फॉर्मूला। R का फॉर्मूला बनाने के लिए PT से मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसका मतलब है आपके पास R का फॉर्मूला बन गया I/PT। I मैंने क्या निकाला? 540। P मैंने क्या निकाला? 4500, जो कि दिया हुआ था। टाइम आपके पास है 2। पहले नीचे वाला आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 9000। 540 को मैं डिवाइड कर दूंगा 9000 से, तो मेरे पास आया 0.06। रेट हमेशा किस में होता है? परसेंटेज में, तो 100 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6%। तो अगर हम देखें तो रेट निकाला 6%, और आपके पास इंटरेस्ट क्या आया? 540। अब हम देखते हैं इसका H पार्ट। प्रिंसिपल गायब है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, और अमाउंट दे रहा है। तो सबसे पहला काम मैं बनाऊंगा डाटा।
प्रिंसिपल नहीं दे रहा, इंटरेस्ट रेट 5% है, परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.05। टाइम मालूम नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट यानी आई दे रहा है आपके पास $90 और अमाउंट आपके पास कितना दे रहा है सम $1290। फॉर्मूला क्या था सम का, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को क्या कर दें ऐड, प्रिंसिपल निकालने के लिए प्लस आई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस आई, तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला है एस माइनस आई, तो एस आपके पास क्या है 1290 और इंटरेस्ट क्या है 90, तो आपके पास प्रिंसिपल आ गया $1200। अब मैं इससे क्या निकाल लूँगा टाइम, तो प्रिंसिपल मैंने निकाला 1200। फॉर्मूला क्या आई इक्वल्स टू पी आर टी, मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए टी का, 5 पी और आर इससे मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बन जाएगा टी इज इक्वल्स टू आई अपॉन पी आर। आई आपके पास क्या था 90, पी आपने खुद निकाला 1200, रेट आपके पास है 0.05। तो पहले मैं नीचे वाले को आपस में क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये आया 60, मैं 90 को 60 से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो मेरे पास आया 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल यानी 18 मंथ। तो अब आपकी मर्ज़ी है 1.5 ईयर्स लिख दें या 18 महीने लिख दें, बात एक ही है। हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अ फाइनेंस कंपनी चार्जेस $55 सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विच इज़ बोरोड फॉर 5 मंथ। एक फाइनेंस कंपनी है जो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज करती है 55, कुछ अमाउंट जो मैंने जमा कराया है कितने महीनों के लिए 5 मंथ। गिवन दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, फाइंड द सम ऑफ मनी। हमें प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट दे रहा है आपके पास $55। जब भी टाइम आपको मंथ में देगा तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, किस तरह 12 से डिवाइड करके, और आपके पास क्या दे रहा है रेट जो कि है 12%, परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.12। चलें, सबसे पहली बात हम फॉर्मूला क्या था आई इज इक्वल्स टू पी आर टी, मुझे क्या चाहिए पी, आर टी से मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो पी का फॉर्मूला है आई अपॉन आर टी। आई आपके पास क्या है 55, आर आपके पास क्या है 0.12 और टी आपके पास क्या है 5/12। पहले मैं नीचे वाला सॉल्व करूँगा, 0.12 को 5 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा 12 से, तो मेरे पास आया 0.05। मैं 55 को डिवाइड कर दूँगा इससे, तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा और प्रिंसिपल मेरे पास आ रहा है $1100। इसका मतलब है $1100 इन्वेस्ट किए गए थे, तो इंटरेस्ट मिला 55 कितने महीनों के लिए 5 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 12%। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ बैंक चार्जेस 2.25% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात यह है 2.25% पर मंथ दे रहा है और आपको ईयरली नॉर्मली दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे पर मंथ दे रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ पर्सनल लोन। इफ़ अ जॉन बोरोज $6,400 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years 1 month, अगर 6,400 उधार लिए जाए 2 साल 1 महीने के लिए, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे। आपको ये निकालना है उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है। सबसे पहली बात, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 2.25% पर मंथ, तो पर मंथ के लिए इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आया 27%, परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 0.27। जॉन ने कितने रुपए उधार लिए हैं $6,400, कितने टाइम पीरियड के लिए 2 years 1 month, 2 years और 1 month, मंथ को 12 से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1/12, जब डिवाइड करूंगा तो होगा 0.0833।
जब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो ये बन जाएगा 2.0833। आपको क्या निकालना है? टोटल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है आई का? PRT। P आपके पास क्या है? 6400, R आपके पास है 0.27 और T आपके पास है 2.0833। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ गया $3600। तो आपने क्या सीखा? अगर ये पर मंथ दिया हुआ हो तो उसको पहले ईयर में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि जो रेट होता है वो ईयरली दिया हुआ होता है। और फिर बहुत ही आसान था। सवाल नंबर 4 देखते हैं। नूरा इन्वेस्ट $800 that pays simple interest at a rate of 6% per annum and $1200 that pays simple interest at a rate of 7% per annum. What is her total annual interest on these two investment? आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है और दोनों को क्या कर देना है? प्लस। नूरा ने 2 जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आप दोनों का पहले क्या निकालोगे? इंटरेस्ट, और फिर दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। पहले वाले के मुताबिक नूरा ने कितने डॉलर इन्वेस्ट किए हैं? 800। किस रेट पर? 6% पर एनम। तो डिवाइडेड बाय 100 तो ये हो जाएगा 0.06। टाइम आपके पास क्या है? 1 ईयर। और आपके पास क्या निकालना है? इंटरेस्ट। इसको मैं P1, R1, T1 और I1 कह दूंगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? I1 इज इक्वल्स टू P1, R1 और T1। P1 क्या है? 800। R1 आपके पास क्या है? 0.06 और T आपके पास क्या है? 1। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास $48। अब मैं दूसरा डाटा बनाता हूँ। P2, R2, T2 और I2। P2 आपके पास क्या है? 1200 इन्वेस्ट किए हैं 7% पर एनम। 1200 इन्वेस्ट किए हैं 7% पर एनम। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो ये 0.07 पर एनम पर ईयर ही है। T2 क्या है? 1 ईयर। और I2 निकालना है। I2 का फॉर्मूला क्या होगा? P2, R2, T2। P2 क्या है? 1200। R2 क्या है? 0.07 और T2 क्या है? आपके पास 1 ईयर। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा I2। तो मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 84। टोटल इंटरेस्ट I1 में I2 को क्या कर लूँगा? ऐड। I1 आपके पास क्या था? $48 और I2 क्या था? $84। तो ये आ गया $132। 1 साल में नूरा को 132 का इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ लॉन्ग वुड 1250 हैव टू बी डिपॉजिटेड एट 6% पर एनम टू गेन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 750? आपके पास कह रहा है हाउ लॉन्ग, टाइम आपको निकालना है। 1250 अगर डिपॉजिट की जाए, इसका मतलब है ये हो गया प्रिंसिपल 1250। किस रेट पर? 6% पर एनम। होना भी एनम ही चाहिए, तो 0.06, ताकि इंटरेस्ट आपको कितना कम आकर दे दे? $750। फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू PRT। T का बनाने के लिए PR से मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। तो T का फॉर्मूला बन गया I/PR। तो I आपके पास क्या है? 750। P आपके पास क्या है? 1250 और R आपके पास क्या है? 0.06। मैं क्या करूँगा? 1250 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.06 से, तो मेरे पास आया 75। और जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10 ईयर्स। 10 साल का अरसा लगेगा। 1250 अगर इन्वेस्ट किए जाए 6% पर, तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा 750। सवाल नंबर 6 देखते हैं। माइकल लेंड फरहान $4,800 फॉर 7 मंथ।
माइकल ने फरहान को $4,800 दिए 7 महीनों के लिए। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, 7 महीने ख़त्म होने के बाद, फरहान हैड टू पे माइकल एन इंटरेस्ट ऑफ 119। फरहान माइकल को इंटरेस्ट देगा 119। व्हाट वाज द सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम? आपको आर निकालना है, रेट निकालना है। कितना उधार दिया था? 4,800, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल। टाइम आपके पास क्या दे रहा है? 7 मंथ। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से कर दूंगा डिवाइड, तो ये बन गया 7/12 ईयर। इंटरेस्ट आपके पास कितना है? $119। आपको क्या निकालना है? रेट। फॉर्मूला क्या है? I = P/R/T। PT से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो R का फॉर्मूला बन गया I/PT। I आपके पास क्या था? 119। P आपके पास क्या था? 4,800। और टाइम आपके पास क्या था? 7/12। पहले मैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँगा। 4,800 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा 12 से, तो मेरे पास आ जाएगा 2800। मैं 119 को डिवाइड कर दूंगा 2800 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0.0425। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया 4.25%। सवाल नंबर 7 देखते हैं हम। रूई फेंग बोरोज $48,000 फ्रॉम अ बैंक दैट चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। रूई फेंग ने $48,000 उधार लिए बैंक से, और वो इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रहा है? 6% पर एनम। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ टू पे द बैंक एट द एंड ऑफ 2 ईयर। आपको 2 साल बाद का अमाउंट निकालना है। तो रूई फेंग ये पैसे तो वापस करेगा, साथ में इंटरेस्ट भी देगा, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाए। इसका मतलब सम निकालना है आपको। $48,000 इन्वेस्ट किए हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 6%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.06। टाइम आपके पास है 2 ईयर्स, और मुझे निकालना है सम। सम का फॉर्मूला क्या था? S = P 1 + RT। P की जगह लिखूंगा 48,000, 1 की जगह 1, R की जगह 0.06 और T की जगह 2। पहले क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई। 1 + 0.06 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये आ गया 0.12। इस पे 1 को मैं क्या कर दूंगा? ऐड, तो ये हो जाएगा 1.12। मल्टीप्लाई कर दूंगा 48,000 से, तो मेरे पास आ जाएगा सम $53,760। ये मेरे पास क्या आया? सम। सवाल नंबर 8 देखते हैं। A man invests $16,800 in a saving plan that pays simple interest at a rate of 5% per annum. Find the time taken for his investment to grow to 18,900. एक आदमी ने 16,800 इन्वेस्ट किए, ये है प्रिंसिपल। किस रेट पर? 5% पर एनम, बिल्कुल 5% पर है, और सिंपल इंटरेस्ट के तहत। आपको निकालना है फाइंड द टाइम, टी निकालना है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कितनी बन जाए? 18,900। किसका बढ़ा रहा है? 2 का। 16,800 18,900 बन जाए। ये है प्रिंसिपल, ये क्या है? सम। और मुझे क्या निकालना है? टाइम। प्रिंसिपल आपके पास है $16,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 5%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.05। टाइम आपको मालूम करना है, जबकि एस आपके पास दे रहा है $18,900। फॉर्मूला क्या है? S = P 1 + RT। P दोनों से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा P + PRT। अब मुझे असल में किसका फॉर्मूला बनाना है? T का, तो मैं इन सबों को हटाऊंगा। प्लस P इधर आके क्या हो जाएगा? -P। और PR इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड।
और टाइम का फॉर्मूला बना टाइम इज इक्वल्स टू एस माइनस पी अपॉन पी आर। तो एस आपके पास क्या दे रहा है 18,900 और पी आपके पास क्या दे रहा है 16,800 डिवाइडेड बाय पी आपके पास क्या दे रहा है 16,800 और रेट आपके पास दे रहा है 0.05। ऊपर वाले को पहले क्या करूँगा माइनस, तो ये बेसिकली इंटरेस्ट आ गया 2100। सम में से जब प्रिंसिपल निकालूंगा तो इंटरेस्ट बन जाता है और नीचे वाले को आपस में क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये आया 840। जब मैं 2100 को डिवाइड करूंगा इससे तो मेरे पास टाइम आ गया 2.5 ईयर यानी 2.5 ईयर यानी 2.5 साल। तो 2.5 साल लगेंगे 16,800 को 18,900 बनने में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। सवाल नंबर 9 देखते हैं। केट प्लेसेस $5,000 इन हर बैंक अकाउंट। केट ने $5,000 इन्वेस्ट किए। द बैंक ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। अब कंपाउंडेड आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू हो गया है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल बाद। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। केट ने कितने डॉलर प्लेस किए हैं 5,000। जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं आई कह दूंगा या आर भी कह सकता हूँ। तो 8% परसेंट हट के नीचे 100 तो ये आया 0.08। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे सम भी निकालना पहले पड़ेगा और टाइम आपके पास है 3 ईयर्स जिसको यहाँ पे एन से जाहिर करते हैं 3 ईयर्स। क्या वर्ड आ रहा था कंपाउंडेड एन ईयरली यानी एनुअली, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनुअली का मतलब है ये 1 से मल्टीप्लाई और ये 1 से डिवाइड, यही रहेगा। तो फॉर्मूला क्या था S इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n। पी आपके पास क्या दे रहा है 5,000, 1 की जगह 1, आई की जगह 0.08 और n की जगह मैं लिखूँगा 3। 5,000 अपनी जगह रहा, 1.08 ऐड करें 1.08 की पावर 3, तो 5,000 अपनी जगह रहा, मैं 1.08 की पावर लूँगा 3 तो आया 1.259712। इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 5,000 से तो मेरे पास आ गया सम $6,298.56। अब मैं निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है S माइनस पी। एस आपने क्या निकाला 6,298.56 और पी आपके पास क्या था 5,000। जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा $1298.56। ये मैंने क्या निकाल लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, यही मांगा हुआ था। सवाल नंबर 10 देखते हैं। 10 के बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हम पहले ए पार्ट देखेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किस पर 450 रुपये पर फॉर 2 साल एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम बनाएंगे डाटा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हमें सम भी निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपके पास दे रहा है $450, नंबर ऑफ ईयर्स दे रहा है 2 ईयर्स और रेट ऑफ परसेंट आपके पास दे रहा है 10% डिवाइडेड बाय 100 तो ये हो जाएगा 0.1। फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n। पी आपके पास है 450, 1 की जगह 1, आई की जगह 0.1 और n की जगह मैं लिख दूंगा 2 ईयर्स। पहले मैं ब्रैकेट वाले को क्या करूँगा ऐड, तो ये हो जाएगा 1.1 की पावर 2। मैं 1.1 की पावर लूँगा 2 तो आया 1.21। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 450 से तो मेरे पास सम आ जाएगा 544.5। मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था S माइनस पी। सम आपके पास क्या था 544.5 और पी आपके पास क्या था 450। जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा $94.5।
0 या 5। ये मैंने क्या निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। यही मालूम भी करना था। अगला सवाल देखते हैं इसका बी पार्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें सम भी निकालना पड़ेगा। कितने पर, $700 पर 3 साल 11% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो इसके लिए प्रिंसिपल आपके पास है $700, टाइम है जो कि n है 3 इयर्स, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 11%, परसेंट हट के नीचे 100, तो ये हो जाएगा 0.11। फॉर्मूला है S = P 1 + I की पावर n। तो P आपके पास है 700, 1 की जगह 1, I की जगह 0.11 और n की जगह 3। पहले मैं ब्रैकेट वाले को क्या करूँगा, ऐड, तो ये हो जाएगा 1.11। जब मैं 1.11 की पावर लूँगा 3, तो मेरे पास आ जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 1.367631। जब मैं इसको 700 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ गया सम $957.34। मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है S - P। S आपके पास क्या था, 957.34, और P आपके पास क्या था, 700। जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे पास आ गया $257.34। हम अगला पार्ट देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। 5000 पर 2 साल के लिए 11 होल नंबर 3/4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो इसका मतलब मुझे पहले सम भी निकालना पड़ेगा। कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, $5000। कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 इयर्स, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 11 3/4%। चलें इनको हम सॉल्व करते हैं। जब मैं 3 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 11.75%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.1175। सम का फॉर्मूला क्या था, S = P 1 + I की पावर n। P आपके पास क्या है, 5000, 1 की जगह 1, I की जगह 0.1175 और n की जगह 2। 5000 पहले मैं ब्रैकेट वाला ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 1.1175 की पावर 2। 5000 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाएगा 1.2488। जब मैं इसको 5000 से मल्टीप्लाई करूँगा पर $6244.03। मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला है S - P। S आपने क्या निकाला, 6244.03, और प्रिंसिपल आपने क्या था, 5000। जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा $1244.03। ये मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं इसका 10वें का डी पार्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। 1200 पर 3 साल के लिए 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ये एक आसान सा सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है, और मुझे क्या निकालना होगा, फिर सम भी निकालना होगा। प्रिंसिपल कितना है, $1200, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 4%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.04। फॉर्मूला क्या है, और टाइम पीरियड आपके पास कितना है, 3 इयर्स। फॉर्मूला क्या है, S = P 1 + I की पावर n। P आपके पास है 1200, 1 की जगह 1, I की जगह 0.04 और n की जगह 3। S = 1200, जब ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1.04 की पावर 3।
1.04 की पावर मैं लूँगा 3, तो मेरे पास आ गया 1.1248। इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं 1200 से, तो मेरे पास आया सम $1349.83। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? S माइनस पी। S आपके पास क्या है? 1349.83 और P आपके पास क्या था? 1200। जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, जो कि है $149.83। हम अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 पर 2 साल 7.5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट तो मुझे निकालना है, तो मैं सम भी निकालूंगा। पी आपके पास दे रहा है $10,000, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, और रेट आपके पास दे रहा है 7.5%, यानी 7.5%। परसेंट हट के नीचे आ जाएगा 100, तो आई हो जाएगा 0.075। फॉर्मूला क्या है? S = P 1 + i⁻n। P आपके पास क्या दे रहा है? 10,000, 1 की जगह 1, i की जगह 0.075 और n की जगह 2। पहले मैं ब्रैकेट वाला क्या करूँगा? ऐड, तो ये हो जाएगा 1.075 की पावर 2, 1.075 की पावर 2, तो ये आया, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 से, तो मेरे पास आया $11,556.25। ये मैंने क्या निकाल लिया? सम। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था? S माइनस पी। S आपके पास क्या है? $11,556.25, और ये आपके पास कितना था? 10,000। जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपके पास है $1,556.25। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विल्सन इन्वेस्ट $5,000 एट 5 होल नंबर 1/4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। 3 साल बाद का अमाउंट निकालना है, आसान सी बात है। कितना इन्वेस्ट कर रहा है? $5,000। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 5 1/4%। जब मैं 1/4 को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0.25, यानी 5.25%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.0525। n आपके पास दे रहा है 3 इयर्स, और मुझे क्या निकालना है? सम। कंपाउंड इंटरेस्ट में सम का फॉर्मूला था S = P 1 + i⁻n। P आपके पास क्या है? 5,000, 1 की जगह 1, i की जगह 0.0525 और n की जगह 3। पहले मैं क्या करूँगा? ब्रैकेट वाले को ऐड, तो ये हो जाएगा 1.0525 की पावर 3, तो मेरे पास आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1659। जब मैं इसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा $5829.56। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम मज़ीद सवालात करेंगे एक्सरसाइज 5C के, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक के होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।